अरे वाह, इतनी सुंदर सजावट। क्या कोई खास दिन है आज? ये कौन सी जगह है? भाई, आज क्रिसमस है, यीशु मसीह का जन्मदिन। क्रिसमस? वो क्या होता है? और ये यीशु कौन है? तुम यीशु मसीह को नहीं जानते? यीशु मसीह? कौन यीशु मसीह? मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें बताता हूँ यीशु मसीह कौन है। चलो, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ जिसने मनुष्य जाति की राह ही बदल दी। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती पाई गई। इसलिए उनके पति यूसुफ, जो एक धर्मी व्यक्ति थे, उन्हें बदनाम ना करना चाहते थे। उन्होंने उसे चुपचाप त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागा और वह प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग अपने नाम लिखवाएं। वह पहली नाम लिखाई थी। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को गए, और यूसुफ, जो दाऊद के घराने का था, अपनी मंगेतर मरियम को लेकर बैतलहम की ओर चला गया।
परंतु उन्हें किसी भी सराय में रहने के लिए कोई जगह ना मिली। मरियम गर्भवती थी और वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। इसलिए मरियम ने अपने पुत्र यीशु को एक गौशाला में जन्म दिया और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। और उस देश में बहुत से गडरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। और जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए, गडरिये भी बैतलहम को गए और उन्होंने स्वर्गदूत के वचन के अनुसार मरियम को और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पाया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से ज्योतिष एक अनोखे तारे का पीछा करते हुए यरूशलेम पहुंचे। ये ज्योतिष बालक यीशु की खोज में आए थे और वह इस राजसीय बालक के लिए सोना, मूर और लोबान की भेंट लेकर आए। कुछ वर्षों बाद यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष के हुए तो वे
पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में ही रह गए। यीशु के नाम मिलने पर यीशु को अपने जान पहचान और कुटुंबियों में ढूंढने लगे। यीशु, यीशु, मेरा बेटा यीशु मिल नहीं रहा। क्या तुमने देखा यीशु को? यीशु? नहीं, हमने नहीं देखा। क्या तुमने यीशु को देखा? मेरा बेटा यीशु खो गया। बेटे यीशु को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। क्या तुमने देखा यीशु को? यीशु किधर है? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। यीशु, यीशु, मेरा बेटा यीशु मिल नहीं रहा। मैं किससे पूछूं? क्या तुमने यीशु को देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन चलो हम वापस मंदिर में चलकर यीशु को ढूंढते हैं। यरूशलेम लौटने पर उन्होंने यीशु को मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। वह सब यीशु की समझ और उनके उत्तरों से चकित थे। यीशु, 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 बेटे यीशु, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम बहुत व्याकुल हो गए थे और हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर ना पाया। तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है? यीशु जैसे जैसे बड़े हुए वह बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते हुए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगे। जितने बीमार, दुखी, लाचार, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग उसके पास आते, यीशु उन्हें चंगा करते। अरे कौन आया है? कौन आया है हमारे नगर में? कोई बताता क्यों नहीं? इतना शोर क्यों है? कौन आया है यहाँ? अरे यीशु आए हैं जो बीमारों को चंगा करते हैं। हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर प्रभु, हम पे दया कर। हे यीशु, हम पे दया करो प्रभु, हम पे दया करो। चुप करो, गुरु को तंग मत करो, शांत हो जाओ। प्रभु, हे प्रभु, हमारी आवाज को सुनिए प्रभु, हम पे दया कीजिए प्रभु, हम पे दया कीजिए प्रभु, हमारी आवाज को सुने प्रभु। हे यीशु, हमारी आवाज को सुने प्रभु। चुप करो, चुप करो। इन्हें मेरे पास आने दो। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हे प्रभु, कि हमारी आंखें खुल जाएं। हम भी देखना चाहते हैं प्रभु, हम भी देखना चाहते हैं प्रभु। मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई। मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, मैं तुम्हें भी देख पा रही हूँ। मेरी आंखें खुल गई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया।
हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा नहा दे। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम पाक हैं। अरे मैं तो ठीक हो गया। अरे मैं तो ठीक हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं आजाद हो गया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं आजाद हो गया। परमेश्वर ने इसको ठीक कर दिया। यीशु ने इसको यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। ये तो अपने आप को मारता था, पीटता था अपने आप को काटता था, और ये आज ठीक हो गया। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसे ठीक हो गया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये तो कोड़ी है, वहीं रुक जा, आगे मत आना। तू अशुद्ध है, वहीं रुक, वहीं रुक जा, आगे मत हटा, वहीं रुक जा, आगे मत आना। तू अशुद्ध है, तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, वहीं रुक जा, आगे मत आना। प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। देखो देखो, मैं ठीक हो गया। मेरा कोट जाता रहा, मेरा कोट जाता रहा, मेरे जख्म सूख गए। देखो, मैं ठीक हो गया। देखो, मैं ठीक हो गया। सभी जन देखो, मैं ठीक हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं ठीक हो गया। हालेलुया, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु ने मुर्दों को भी जिलाया, उसने असंभव को भी संभव किया। हे गुरु, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। मुझे अपने घर ले चल।
तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं पर सोती है। हट जाओ। तलीता कुमी, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मेरी बेटी ठीक हो गई, तुम जिंदा हो। इसे कुछ खाने को दो। मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटी देखो जिंदा हो गई। प्रभु आपको धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप महान हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि हम सब उद्धार पाएं और स्वर्ग के अधिकारी ठहरे। अच्छा, तो यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि मैं उद्धार पाऊं? हाँ मेरे भाई। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, यीशु मसीह पैदा हुए 2000 साल पहले और मैं पैदा हुआ हूँ आज के जमाने में, तो उसके 2000 साल पहले मरने से मैं कैसे उद्धार पाऊंगा? मेरे भाई, बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा को बनाया, तब परमेश्वर ने इस संसार का सारा अधिकार उस आदम और हवा को दे दिया, मगर उनसे पाप हुआ, जिस वजह से सारी मनुष्य जाति पाप के अधिकार में आ गई। जैसे डॉक्टर कहते हैं इस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, क्योंकि इसके पिता को भी शुगर थी, जिसे हम पुश्तैनी बीमारी कहते हैं। उसी तरह जब आदम और हवा से पाप हुआ, तब हम भी पापी ठहरे, क्योंकि हम पाप के अधिकार में पैदा हुए। एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसे सिखाना नहीं पड़ता कि झूठ कैसे बोलते हैं, लेकिन ये जरूर सिखाना पड़ता है कि सच बोलना चाहिए। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें पाप से माफी तब मिल सकती है जब कोई निर्दोष व्यक्ति जिसने कोई पाप न किया हो अपनी कुर्बानी दे। और इस संसार में पैदा होने वाला एक भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। और यीशु का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलन से नहीं हुआ। मरियम कुंवारी थी, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था। यीशु ने पाप रहित जीवन जिया और हमारे पापों के लिए मारा गया, जबकि उसने कोई पाप भी नहीं किया था। वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। मृत्यु भी उसे अपने पास नहीं रख पाई, क्योंकि वह पूरी तरह से निर्दोष था। और 40 दिन बाद वह जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया मेरे भाई। अच्छा, तो यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि मैं उद्धार पाऊं? हाँ मेरे भाई, यीशु आपके लिए इस संसार में आया, मेरे लिए और आप सब के लिए इस दुनिया में आया। पाप, पाप, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हैं। मैं नशे करता हूं, मैं अपनी
अपनी पत्नी को मारता पीटता हूँ। मैं लड़ाई झगड़े गाली गलौज करता हूँ। मैं रिश्वत लेता हूँ। मैं दूसरों के लिए गंदे विचार रखता हूँ और ना जाने क्या क्या करता हूँ। मैं बहुत पापी हूँ, बहुत ज्यादा पापी हूँ। क्या यीशु मुझे माफ करेंगे? क्या यीशु मुझे माफ करेंगे? क्या यीशु मुझे माफ करेंगे? हाँ मेरे भाई, यीशु माफ करेंगे। बस मेरे पीछे एक प्रार्थना कहो। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत पाप किए हैं। मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि बचाया जाऊं। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि बचाया जाऊं। पर धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। पर धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र मेरे लिए इस संसार में आया। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र मेरे लिए इस संसार में आया। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उन बुरे विचारों के लिए जो मैंने सोचे थे। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उन बुरे विचारों के लिए जो मैंने सोचे थे। उन गलत कामों की वजह से जो मैंने किए, उसके हाथों पर कीलें ठोकी गई। उन गलत कामों की वजह से जो मैंने किए, उसके हाथों पर कीलें ठोकी गई। उसके पैरों पर कीलें ठोकी गई, क्योंकि जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं वहां गया। उसके पैरों पर कीलें ठोकी गई, क्योंकि जहां मुझे नहीं जाना था, मैं वहां पर गया। मेरे पापों की वजह से उसकी छाती पर भाला चला। मेरे पापों की वजह से उसकी छाती पर भाला चला। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसके इस बलिदान की वजह से मेरे पाप क्षमा हुए। मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसके इस बलिदान की वजह से मेरे पाप क्षमा हुए। मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर। मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर। मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। 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 बाइबल कहती है कि जब एक पापी उद्धार पाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। अब यह व्यक्ति स्वर्ग राज्य का अधिकारी है। आप हमारे लाइव प्रोग्राम देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पास्टर डोल खोजेवाला को जरूर सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज पास्टर देओल खोजवाला को फॉलो करें।